हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। एसर्शन रीजन क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास। एसर्शन कह रहा है कि परमैग्नेट आयन टाइट्रेशंस आर नॉट परफॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और रीजन स्टेटमेंट कह रहा है कि क्लोरीन इज फॉर्म्ड एज अ कंसीक्वेंस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और बच्चों, हमारे पास एसर्शन रीजन के जो चार कन्वेंशनल ऑप्शन है वो हमारे पास दिए हुए हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और सबसे पहले तो बच्चों ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखो, ये जो सवाल है ना हमारे पास, ये बेसिकली टाइट्रेशन में यूज का सवाल है। टाइट्रेशन यूजिंग के MnO4। ये जो आपके पास परमैग्नेट टाइट्रेशन है उसमें बेसिकली हम पोटेशियम परमैग्नेट ही यूज करते हैं। नाउ, पोटेशियम परमैग्नेट का जो टाइट्रेशन होता है बच्चों, या फिर परमैग्नेट टाइट्रेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, ये कैरियर्स में यूज करते हैं हम। H2SO4 यूज किया जाता है फॉर एसिडिक मीडियम। ये थोड़ा सा स्लाइटली एसिडिक मीडियम में टाइट्रेशन कराया जाता है, जिसके लिए H2SO4 यूज किया जाता है। तो सवाल ये है कि एसिडिक बनाना है ना मिक्सचर को, तो H2SO4 ही क्यों यूज करेंगे? हम कोई और एसिड क्यों नहीं यूज कर सकते? और हमारा सवाल भी इसी पे है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों नहीं यूज कर सकते। तो देखिए, एक्चुअल में क्या होता है बच्चों कि KMnO4 जो है ना, KMnO4 ऑक्सीडाइज कर देता है Cl माइनस को, ऑक्सीडाइजेस Cl-2Cl2। और इसकी जो रिएक्शन होती है वो होती है 2KMnO4 प्लस 16HCl गिविंग यू 2KCl प्लस MnCl2 प्लस 8H2O प्लस 5Cl2। तो परमैग्नेट टाइट्रेशन में अगर हम बच्चों, हमें अगर मान लीजिए रिएक्शन कराना ही है, तो परमैग्नेट हमारा HCl के साथ ही रिएक्ट कर जाएगा। तो हमें एग्जैक्ट कैलकुलेशंस नहीं मिल पाएंगे ना, हम जिसके साथ टाइट्रेशन कराना चाह रहे हैं KMnO4 का। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करते हैं उससे हम लोग। तो मान लीजिए कंसंट्रेशन का ही हमें सही आइडिया नहीं मिलेगा, क्योंकि KMnO4 जो थोड़ा था वो HCl के साथ भी रिएक्ट कर रहा है। तो जो बाकी हमारा टाइट्रेशन हो रहा होगा जिस जिस भी सब्सटेंस के साथ, उसके लिए हमें परफेक्ट कैलकुलेशन नहीं मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, ये चीज H2SO4 के साथ नहीं हो सकती, क्योंकि वहां पर KMnO4 SO4 2 माइनस को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता फर्दर ये किसी भी चीज में। क्योंकि आप देखो यहाँ सल्फर जो है वो अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +6 में। अब इसे ऑक्सीडाइज करके ये ले कहाँ जाएगा? ऑक्सीडेशन इसका नहीं हो सकता। ठीक है, तो एसर्शन स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि परमैग्नेट टाइट्रेशन जो है वो परफॉर्म नहीं की जाती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में। और रीजन स्टेटमेंट जो कह रहा है कि क्लोरीन इज फॉर्म्ड एज अ कंसीक्वेंस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये भी बिल्कुल सही है। एंड दिस इज ओनली द रीजन फॉर द assertion, राइट? So the correct answer for this question will be option A. A and R both are true, and R is the correct explanation for A. I hope you understood this well. All the very best.